जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। बिहार के 243 सीटों पे मतदान होने वाला है। आज हम बात करेंगे एक ताजा तरीन सर्वे के बारे में, यानी ओपिनियन पोल के बारे में, जिससे ये बात आईने की तरह साफ हो जाएगी कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी और कौन कितने सीटों पे आएगा। तो चलिए इस बात को आज हम समझते हैं जिले के हिसाब से। इसी श्रृंखला में हमारा पहला जिला है बक्सर, जो कि 4 सीटों का जिला है, जहां पे एनडीए गठबंधन के खाते में सिर्फ एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन 2 सीटें लेकर जा रहा है और अदर के खाते में यहां पे 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। हमारा अगला जिला है कैमूर। 4 सीटों का जिला है कैमूर। कैमूर में मुकाबला कांटे का है। यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन बराबर सीटों पर हैं, यानी 2 सीट एनडीए के खाते में और 2 ही सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ हम अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है रोहतास। 7 सीटों के इस जिले में एनडीए मात्र 3 सीटों पर समेट रही है, वहीं इंडिया गठबंधन 4 सीट निकाल रही है, जबकि अदर के खाते में यहाँ पर 0 है। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है किशनगंज। 4 सीटों का जिला है किशनगंज और किशनगंज में एनडीए के खाते में सिर्फ एक ही सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पे इंडिया गठबंधन यहाँ पे 2 सीटें निकाल रही है, जबकि अदर के खाते में यहाँ पे 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम अपने अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है अररिया। 6 सीटों का ये जिला है। इन 6 सीटों में से मात्र 2 सीटें हैं एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अदर यहां पे 1 सीट लेके जा रही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है पटना। पटना बिहार की राजधानी है और एक हिसाब से देखा जाए तो बिहार के राजनीति का केंद्र भी है, क्योंकि सबसे अधिक सीटें यहीं पर ही हैं। 14 सीटों का ये जिला है। इन 14 सीटों में से सिर्फ 6 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अदर यहां पे 1 सीट ले रही है। अगले जिले की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारा अगला जिला है माधोपुर। 4 सीटों का ये जिला है। इन 4 सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अदर यहाँ पे 0 पे है। अगला जिला है हमारा सारण। 10 सीटों का जिला है ये और इन 10 सीटों में से भाजपा यानी कि एनडीए गठबंधन सिर्फ 4 सीट लेके आ रही है। वहीं पे इंडिया गठबंधन 6 सीटें लेके आ रही है, जबकि अदर यहाँ पे भी 0 ही है। इसी के साथ हम अपने अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। वैशाली है, जो 8 सीटों का ये जिला है और इन 8 सीटों में से एनडीए गठबंधन 3 सीट निकालती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी लेवल पे की और 5 सीटें निकाल रही है। इसी के साथ हम अपने अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है अरवल। छोटा सा जिला है, सिर्फ 2 सीटें हैं यहाँ पर और ये 2 सीटें भी बराबर बराबर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल एनडीए के खाते में यहाँ पे 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, वही इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की तरफ हम प्रस्थान करेंगे। हमारा अगला जिला है बिहार का औरंगाबाद, जो कि 6 सीटों का जिला है। इन 6 सीटों में से 2 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि 3 सीटें यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 1 सीट यहाँ पे अदर के खाते में जाती हुई भी नजर आ रही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है जहानाबाद। 3 सीटों का जिला है जहानाबाद, जिसमें एनडीए यहाँ पे 0 पे ही सवार है। वहीं इंडिया गठबंधन 3 के तीनों सीटें यहाँ पे जीत रही है, इस जिले को क्लीन स्वीप कर रही है। अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है जमुई। 4 सीटों का ये जिला है और इन 4 सीटों में से एनडीए गठबंधन 3 सीट लेके जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन सिर्फ 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़े। हमारा अगला जिला है पूर्णिया। 7 सीटों का ये जिला है। इन 7 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पे इंडिया गठबंधन यहाँ पर पीक लेवल की परफॉर्मेंस देते हुए 5 सीटें लेके आ रही है।
अगले जिले की तरफ प्रस्थान करें तो हमारा अगला जिला है बांका। 5 सीटों का ये जिला है। इन 5 सीटों में से 2 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि यहाँ पे 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जिला है हमारा खगड़िया। 4 सीटों का जिला है। 2 सीट एनडीए के हाथ में जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि राहुल गांधी तेजस्वी यादव पीछे नहीं है, 2 सीट यहाँ पे भी पा रहे हैं। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है सुपौल। ये 5 सीटों का जिला है, जिसमें से एनडीए 2 सीट लेके आ रही है, वही इंडिया गठबंधन 3 सीट लेके आ रही है। चलिए इसी के साथ हम अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है चंपारण, जो कि 9 सीटों का जिला है। इन 9 सीटों में से एनडीए के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, वही इंडिया गठबंधन 6 सीट लेकर जाती हुई नजर आ रही है। हम अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है मधुबनी। 10 सीटों का जिला है मधुबनी। इन 10 सीटों में से भाजपा यानी कि एनडीए के खाते में सिर्फ 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, वही इंडिया गठबंधन यहाँ पे 7 सीटें लेके आ रही है। इसी के साथ हम अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है दरभंगा। ये भी 10 सीटों का जिला है। दरभंगा में 5 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है भोजपुर। 7 सीटों का जिला है भोजपुर, जहां पे 4 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन सिर्फ 3 सीटें ही लेके आ रही है। हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला होगा मुजफ्फरपुर। 11 सीटों का जिला है मुजफ्फरपुर, जहां पर एनडीए सिर्फ 3 सीटें लेके आ रही है, वहीं पे 7 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 सीट अदर के खाते में जा रही है। हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला आएगा सिवान। सिवान में 8 सीटें हैं, जहां एनडीए गठबंधन सिर्फ 3 सीट लेकर आ रही है, वही इंडिया गठबंधन 5 सीट, अदर के खाते में यहाँ 0 है। अपने अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। अगला जिला है गोपालगंज। 6 सीटों का जिला है गोपालगंज। गोपालगंज में 2 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन 4 सीटें लेके आ रही है और अदर यहाँ पे 0 है। हम अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। अगला जिला है हमारा सारस। 4 सीटों का ये जिला है। इन 4 सीटों में 2 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ हम अपने अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है गया। गया में 10 सीटें हैं। 10 सीटों में 5 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन 5 सीट पा रही है, अदर यहाँ पे 0 है। अगले की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा अगला जिला है नवादा। 5 सीटों का ये जिला है, जिनमें से 2 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन 3 सीट लेके आ रही है। इसी के साथ हम अपने अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है सेवहार। एक सीट का ये जिला है, जो कि 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हम अपने अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। अगला जिला है हमारा सीतामढ़ी। 8 सीटों का ये जिला है। 8 सीट में से 4 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं 4 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, अदर यहाँ पे 0 है। अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। अगला जिला है बेगूसराय। 7 सीटों का जिला है बेगूसराय, जहां पे एनडीए को मात्र 2 सीटें मिल रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिल रही हैं और अदर यहाँ पे 0 है। इसी के साथ हम अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। अगला जिला है हमारा समस्तीपुर। 10 सीटों का जिला है समस्तीपुर, जहां पे 6 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन 4 सीटें पा रही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला जिला होगा कटिहार। कटिहार में 7 सीटें हैं, जो कि एनडीए के खाते में 2 सीटें आ रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें आ रही हैं। यहाँ पे 1 सीट अदर के खाते में जाती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। अगला जिला है मुंगेर। मुंगेर में सिर्फ 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से 2 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है, अदर यहाँ पे भी 0 ही है। अगले जिले की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारा अगला जिला है भागलपुर। 7 सीटों का ये भी जिला है। यहाँ पे एनडीए के खाते में 2 सीटें जा रही हैं, वही इंडिया गठबंधन 5 सीटें लेकर आ रही है। अगला जिला होगा हमारा पश्चिमी चंपारण। 12 सीटों का जिला है पश्चिमी चंपारण।
और यहाँ पे 7 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लखीसराय, लखीसराय 2 सीटों का जिला है। यहाँ पे 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, वही 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अदर यहाँ पे शून्य है। अगले जिले की तरफ प्रस्थान करें तो हमारा अगला जिला है शेखपुरा। 2 सीट का ये जिला है। 2 सीट में से 1 एनडीए के खाते में जा रही है, वही 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला होगा और आखिरी जिला होगा नालंदा। नालंदा में 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से 3 सीट भाजपा के खाते में यानी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। उसी के साथ आप देख सकते हैं इंडिया गठबंधन 4 सीट यहाँ पे ला रही है। अदर के खाते में यहाँ पे शून्य है। तो अब तक आपने 243 सीटों का सर्वे देख लिया है। 243 सीटों में 101 सीटें भाजपा और एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पे आप देख सकते हैं इंडिया गठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है। 135 सीटें यहां से ले आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। अदर यहाँ पे 7 सीटें ही लेकर आ रही है, जिसमें पीके साहब और ओवैसी साहब की पार्टी भी शामिल है। और इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री जो होंगे वो तेजस्वी यादव होंगे। आपने हमारे चैनल से सारे सीटों के सर्वे देखे हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दीजिए कि कौन से जिले में इंडिया गठबंधन की और सीटें बढ़ सकती हैं। इसी के साथ धन्यवाद।